एनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 6, सत्यवती के जन्म की कहानी। प्रकृति के नियम के अनुसार स्त्री और पुरुष के संयोग से ही संतान का जन्म होता है। ये नियम सभी जीव, जंतुओं और मनुष्य के लिए है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न करते थे, लेकिन इस क्रिया से काफी समय लग जाता था। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या करी और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना करी। भगवान शिव ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए। उसके पश्चात अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए और इसके बाद मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ। लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात कर रहे हैं, उनका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि जन्म में स्त्री और पुरुष का संयोग हुआ ही नहीं। चलिए आए सुनते हैं इसके पीछे की कहानी। हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वह महाभारत में भीष्म पितामह की सौतेली माँ थी। इनका नाम सत्यवती था। इनके जन्म की कहानी बड़ी अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुदनाव एक बार वन में शिकार करने गए। उसी समय राजा की पत्नी राजस्वाला के मन में गर्भ धारण करने की इच्छा हुई। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में शिकारी पक्षी पर हमला हुआ, जिसकी वजह से वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना नदी में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में वहां रहती थी। उस मछली ने वीर्य को ग्रहण कर लिया था। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई थी। गर्भकाल जब पूरा होने को आया, तब एक दिन मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण उस मछली को राजा सुदनाव के दरबार में लाया गया। जब उस मछली के पेट को चीरा गया तो उसमें एक बालक और कन्या निकली। राजा सुदनाव ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया और कहा, आज से ये मत्स्यगंधा कहलाएगी। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम में लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और उसे देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम से निवेदन किया और कहा, मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा, आप ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, हमारा मिलन कैसे संभव है? और उसने अपना कुमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद तुम कुंवारी ही रहोगी, इसलिए इस बात पे वह चिंता ना करे। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ में उनका मिलन हुआ। इनके मिलन से महर्षि व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने महाभारत की कथा लिखी। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी। इसके बाद से मत्स्यगंधा सत्यवती के नाम से जानी गई। अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहिए एनी एंड पोकी को।